चाहे आप देश में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो इस देश में होने वाला, और आप उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, तो मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक मूल मंत्र लेके आ चुका हूँ आप सभी के सामने। बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है, उसके बाद आपको एक क्लियर क्रिस्टल विजन मिल जाएगा जिस भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हैं उसको क्रैक करने के लिए। और इस वीडियो को अपने छोटों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या जो भी अभी तैयारी में नए नए आए हैं, जिनको अभी उतना अनुभव नहीं है, उनके साथ आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत में, और मेरा नाम है रजत। देखिएगा, मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, चाहे वो आईआईटी का मेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम जैसे कि जूनियर क्लर्क का हो गया, उसका इंटरव्यू तक हुआ था, 2016 की वैकेंसी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे और भी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीएचएस का एग्ज़ाम होता है, उसका भी मैं टाइपिंग देकर आया हूँ। एसएससी सीजीएल का 2 बार मेंस लिखा है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्ज़ाम जो है मैंने क्वालिफाई किए हैं। तो उन सभी का जो निचोड़ है, जो मेरा अनुभव है, मैं बस उसके आधार पर आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जो स्टेप्स हैं उनको विधिवत फॉलो कर लिया, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आइए देखते हैं कि भाई किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे ट्री बना रखा है, हालांकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना, इसलिए मैंने आपको एक ट्री के फॉर्म में समझाने की कोशिश की है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि अभी वर्तमान में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। मैं बताऊं कि आपका सिलेबस आपको औरों से आगे निकाल देता है। यानी कि आपको आपका जो सिलेबस है वो सबसे पहले तो आपके हाथ में हार्ड कॉपी के फॉर्म में होना चाहिए, और वो आपके या तो टेबल पे होना चाहिए या आप जहाँ भी पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पर लगा होना चाहिए। अगर आपसे कोई सोते हुए पूछ दे कि बताइए इस एग्ज़ाम के जीके में क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आपको वो एकदम पॉइंट बाई पॉइंट पता होने चाहिए। यानी कि आपके सिलेबस पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सिलेबस पे कमांड रखते हैं, उसके बाद जब आप किताबों को पढ़ते हैं या कहीं वीडियो से देख कर पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है। ये दिमाग में आपके क्रिस्टल क्लियर रहता है कि आपको इस टॉपिक में ध्यान ज़्यादा देना है, इसमें ध्यान कम देना है, ये इतने नंबर का आना है, वो उतने नंबर का आना है। तो सबसे पहले आपकी जो कमांड होनी चाहिए आपके सिलेबस के ऊपर होनी चाहिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेबस आपके डेस्क पे, टेबल पे होना अनिवार्य है। सबसे पहले सिलेबस आपको याद होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ याद होना चाहिए, और याद नहीं है तो कम से कम आपको एक उसकी रूपरेखा जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास होने चाहिए उस एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो अब तक 10 सालों में आए हुए हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अभी उस एग्ज़ाम को बस आप एनालाइज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम का नेचर कैसा है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, कितना इन डेप्थ टॉपिक पूछे जाते हैं, कितना नेगेटिव मार्किंग है, कितने घंटे का टाइम अलॉट किया जाता है। अभी आप क्या जान रहे हैं, अभी आप धीमे धीमे उस एग्ज़ाम के बारे में जान रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें बहुत हद तक हेल्प कर देते हैं उस एग्ज़ाम के नेचर को समझने के लिए, कि उस एग्ज़ाम का नेचर यानी कि प्रकृति कैसी है, क्वेश्चन का लेवल कितने हद तक आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, हालांकि अभी आप सॉल्व नहीं करेंगे, अभी आप एक नज़र में देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास सिलेबस है, उसमें टॉपिक दिए हैं, उन टॉपिक से आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं विगत 10 वर्षों से। ठीक है, इन दोनों पे जब आपने एक नज़र डाल दी, उसके बाद आपके पास होनी चाहिए ऑथेंटिक किताबें। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑथेंटिक किताबें।
मैंने ये नहीं कहा कि जैसे कोई एग्ज़ाम आया मार्केट में आप देखते हैं उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अभी पीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो फिर क्या है, इस टाइम आप देखेंगे पीईटी के लिए अलग से बुक्स आ रही हैं, तो वो ऑथेंटिक बुक्स नहीं कही जाएंगी। ऑथेंटिक बुक्स का मतलब ऐसी कि एक वो किताब जो आप एक बार खरीद लें और वो आपको लगभग हर एग्ज़ाम को सॉल्व करने में हेल्प करे। जैसे कि हिंदी की कोई किताब है, ऑथेंटिक बुक्स है, आपने उसको परचेज कर लिया, तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आ जाए, वो बुक जो है आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेगी, उसको कहेंगे ऑथेंटिक बुक। तो बुक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी इस YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। UPSSC पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने केवल 5 किताबों को बताया है, आप बस उन 5 किताबों को घोल कर पी जाइए, आपको कोई नहीं रोक सकता आपका पीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से। पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं बल्कि बेहद अच्छे अंक से आप क्वालिफाई एग्ज़ाम को कर जाएंगे। 85 प्लस का आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए पीटी एग्ज़ाम के लिए ऑथेंटिक बुक्स का वीडियो बना दिया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम फोकस माइंड है, एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करना है, इन 5 स्टेप के थ्रू होकर आपको गुजरना है। पहला, आपको आपके सिलेबस पे कमांड करनी है, हर हाल में करनी है, हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर की बुकलेट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, आपके टेबल पर उसको मौजूद होना चाहिए, उस पर भी आपको कमांड धीमे धीमे करनी है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ऑथेंटिक बुक्स लेनी है और उन बुक्स से केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। देखिएगा बुक्स क्या है, बुक्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारा कंटेंट आपके उस एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड हो। तो आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है और उनका गहन अध्ययन करना है। जो टॉपिक है उनका गहन अध्ययन करना है, बाद बाकी को नहीं पढ़ना है उस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है और पढ़ाई हमें ऑथेंटिक सोर्स से ही करनी है, जैसे कि ऑथेंटिक किताबें जो भी होती हैं। उसके बाद क्या करना है, जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, अब आप उसकी करेंगे प्रैक्टिस। क्या करेंगे आप उसकी प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस का जो माध्यम हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, या हो सकता है आप ऑफलाइन किसी किताब से प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उस टॉपिक की अधिकतम प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे कि अधिकतम जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनको कर पाएँ। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, और ये बेहद ज़रूरी है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको PYQ उस टॉपिक के जरूर हल करने हैं। प्रैक्टिस की स्टार्टिंग ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करेंगे और इनको कम से कम 1 नहीं 2 से 3 बार करेंगे, ताकि वो आपके दिमाग में क्वेश्चंस की प्रकृति जो है वो छप जाए, ताकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप उनको सॉल्व कर पाएँ, भले ही वो थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछते। तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, 2 से 3 बार जरूर आप करके जाएं एग्ज़ाम देने से पहले। देन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है रिवीजन। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए जो की अगर मैं कहूँ तो वो है रिवीजन। आपने पूरा पढ़ लिया एग्ज़ाम से, पूरा 5 महीने आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत सारे अपने क्वेश्चंस लगाए, बहुत सारे अपने ये सब बुक्स पढ़ ली, लेकिन एंड टाइम पे आपने रिवीजन नहीं किया तो आप यकीन मानिए उस एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। रिवीजन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जितना आप रिवीजन कर लेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंस रहेंगे एग्ज़ाम को देने में। और रिवीजन के लिए देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा किसी भी बुक से, आप उसका शॉर्ट नोट्स बना लें। क्या बना लें? शॉर्ट नोट्स। जैसे कि आपने पढ़ा मॉडर्न इंडिया, आपने कोई एक बुक ले ली, इससे पढ़ लिया आपने मॉडर्न इंडिया, मान लीजिए लूसेंट से, ठीक है। आप क्या करें, थोड़ा सा टाइम लगाकर उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। इतने शॉर्ट्स वो नोट होंगे वो केवल आपको ही समझ में आए, उसके अलावा किसी को समझ में ही ना आए, ये तरीका होता है। मॉडर्न इंडिया को आप केवल 4 से 5 पेज में पूरा समेट दीजिए। अब वो क्या हो गए, आपके हो गए शॉर्ट नोट्स। एग्जाम से पहले वो शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन में काम आएंगे।
यानी कि आपके पास रिवीजन के लिए बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, ये सबको रिवाइज करना है। तो वो रिवीजन के नोट्स वो इस तरीके से काम करेंगे कि आप 1 घंटे में पूरा इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज कर देंगे अपने नोट्स के थ्रू। जो ये कर ले गया, इसमें टाइम लगेगा, नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, जो ये टाइम पहले दे देगा उसको यहाँ पे टाइम बच जाएगा, और जो ये टाइम वहाँ पर नहीं देगा तो यहाँ पर उसको टाइम लगने वाला है। यानी कि आप हिस्ट्री लेकर बैठेंगे और पूरे दिन आपको लग जाएगा, आप हिस्ट्री को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप पॉलिटी लेकर बैठेंगे किसी बुक से रिवीजन करने को आप उसको पूरे दिन में रिवीजन उसी का कर पाएंगे। तो आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें, 4 से 5 पेज में उस पूरे सब्जेक्ट को, टॉपिक को कंपाइल कर दें और बस उसको रिवाइज कर दें। तो ये 5 स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं, आप बस इन स्टेप को फॉलो कीजिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका एग्ज़ाम क्रैक जरूर होगा। मन से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम क्रैक जरूर होगा। रिवीजन करके जाएंगे, ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ाई करेंगे। ऑथेंटिक सोर्स हो सकता है बुक्स हो, किसी के लिए हो सकता कोई अदर प्लेटफॉर्म हो, लेकिन मैं किताबों की बात करूँ तो बुक्स आपको ऑथेंटिक पढ़नी, वो किताबें नहीं पढ़नी जो कोई एग्ज़ाम आया उसके लिए अलग से किताब आ गई, फिर एग्ज़ाम आया फिर अलग से किताब आ गई। जैसे अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो स्पेक्ट्रम एक ऑथेंटिक बुक कही जाती है, पर वो IAS लेवल के लिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो उस किताब को हम क्या कहेंगे, ऑथेंटिक बुक कहेंगे कि अगर पूरे देश में कहीं से भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो वो लगभग आपको उसमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सोर्स आपको ऑथेंटिक ही रखना है। मुझे उम्मीद है आपको एक रोड मैप मिल चुका होगा कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को शुरुआत करनी है और शुरुआत से लेकर उसको अंत तक लेके जाना है, यानी कि क्वालिफाई होना है। प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी अभी तैयारी जिन्होंने स्टार्ट करना शुरू की है। और आप पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।